ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ CISF ਦਾ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 10 ਮਾਰਚ ਸਨ 1969 ਨੂੰ CISF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ 57th ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਾਖਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ CISF हर चुनौती तो निपटन वास्ते लगातार जी कि सक्षम है। और दस दिए कि CISF की तैनाती जी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों पर होंगी है और इसके जवान जोड़े ने लगातार अपनी ड्यूटी से तैनात दिखाई देंगे ने। और अज एक बहुत वड्डा समागम जोड़ा कि आयोजित किया गया अमृतसर एयरपोर्ट से, जिथे कि अपनी ड्यूटी में बहुत वधिया तनदेही निभाने वाले जोड़े कि इन्हों के जवान ने उन्होंने भी सन्मानित किया गया। मना रहे हैं CISF का और हमारे फोर्स में एक नया बदलाव आने वाले समय में आपको देखने में आएगा, जिसमें आपको याद होगा कि गए समय में CISF हवाई अड्डों पर तैनात हुआ था और उसमें हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर हवाई अड्डों में हमारी तैनाती हुई थी। अभी आज की तारीख में 65 हवाई अड्डों के आसपास में हमारी CISF तैनात है। और अभी गृह मंत्री हमारे रेजिंग डे में आए थे और जो मुंडली में सेरेमनी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि CISF अभी बंदरगाहों की तैनाती में भी तैनात होगी। तो जो भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं भारत के, वहाँ पे हमारे लोग तैनात किए जाएंगे, CISF तैनात होगी। और RSO करके एक पोस्ट है, उसमें हमारे लोग तैनात रहेंगे। साथ साथ में हमारी यूनिट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया था। और आपको मुझे बताने में काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारे साथी बहुत सारे छुट्टियों पर थे उस समय और उनको सभी को बुलाया गया। और आप सरप्राइज होंगे कि बहुत सारे साथी भारत के अलग अलग कोने में थे और मैसेज मिलने के 2 दिन के अंदर जब ट्रेन और हवाई जहाज़ नहीं चल रहे हैं, उस समय वो लोग यहाँ पहुँच पाए वापस। बहुत सारी परिवार लेडीज़ भी थी जो अपने परिवार के लिए यहाँ गई थी और परिवार के साथ अपनी छुट्टी मनाने के लिए गई थी। उन्होंने भी अपनी छुट्टी ख़त्म की और जब बुलावा आया तो वो यहाँ आए। और हमारे बाकी साथियों ने ऑपरेशन के दौरान बहुत ही अनसर्टिनिटी का माहौल था यहाँ, दिन में रात में ब्लैकआउट, आपको याद होगा ये हवाई अड्डे में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था और यहाँ कोई भी पैसेंजर नहीं था। सिर्फ CISF की बलकर्मी ही यहाँ इस पूरे लॉकडाउन का ही बोलेंगे आप, लॉकडाउन के तरह था इस हवाई अड्डे पर। तो सिर्फ CISF बलकर्मी ही यहाँ तैनात थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाई। जब सबसे पहली फ़्लाइट डाइवर्ट की गई, कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट यहाँ से डाइवर्ट की गई थी, उस समय काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी यहाँ थे। काफ़ी सिलसिलेवार उनको टर्मिनल से सेफली बाहर निकाला गया। सुबह की फ़्लाइट के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स यहाँ टर्मिनल की तरफ आने के लिए आने लगे और उस समय लोकल पुलिस की मदद से, AIA की अथॉरिटी की मदद से उनको रोका गया और फिर बताया गया कि अभी फ़्लाइट मूवमेंट बंद है और उनको फिर बताया गया कि कैसे उनको वापस जाना है। तो ये पूरी कार्रवाई बहुत ही सिलसिलेवार, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस हवाई अड्डे पे की गई। उसमें हमारे साथियों ने काफ़ी अच्छा काम किया गया। तो इसी क्रम में हमारे SDG महोदय, DG महोदय ने उन साथियों को रिवॉर्ड किया था। 19 साथियों को कैश रिवॉर्ड दिया गया और 3 साथियों को कमेंडेशन डिस्क के लिए नवाजित चुना गया था। तो 2 कमेंडेशन डिस्क, उसमें से एक हमारे साथी तुषार है जो अभी इस समय तैनात है हमारे साथ, उनको आज हमने प्रदान किया। साथ साथ में हमारे एक और साथी असिस्टेंट कमांडेंट जसबीर, जो इस समय यूपी में एक यूनिट है वहाँ तैनात है, उनको भी उस समय यहाँ हमारे साथ तैनात है, उनको भी रिवॉर्ड दिया गया, कमेंडेशन डिस्क दिया गया। हमारे डिप्टी कमांडेंट है विद्यासागर, इनको रिकमेंड किया गया है कि DG की कमेंडेशन डिस्क के लिए। तो ये आज हम सेरेमनी हम यहाँ आज कर रहे थे और हमारे DG महोदय श्री प्रवीण रंजन IPS, जो गए समय में जब ऑपरेशन सिंदूर था वो हमारे एयरपोर्ट सेक्टर के SDG थे, वो आज हमारे बल के मुखिया है और उन्होंने हमारे बलों में गए समय से रैंकों में प्रमोशन के लिए जो रुकावट थी उसको दूर करते हुए काफ़ी साथियों को प्रमोशन भी दिया। तो हमारे वो साथी जो कांस्टेबल के रैंक में 10 साल से ज़्यादा सर्विस दी है, उनको सीनियर कांस्टेबल का रैंक
बनाया गया और बहुत सारे साथी जो एएसआई रैंक में थे उनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया। इंस्पेक्टर्स भी हैं बहुत सारे जो लंबे समय से सब इंस्पेक्टर रहे हैं, उनको अभी लोकल रैंक में एसी की पदोन्नति दी गई। तो ऐसे ही इसी क्रम में काफ़ी सारे रैंकों में पदोन्नति का काम भी हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में फोर्स की संख्या में भी बदलाव का स्कोप है। हमारे यहाँ जो लेडीज़ बल कर्मी हैं, उनकी संख्या में आगे और बढ़ोतरी की संभावना है। आज की तारीख में सबसे बड़ी संख्या में लेडीज़ की तैनाती हमारे फोर्स में है, नियरली 8% के आसपास, और उसको बढ़ा के 10% और उसको फिर आगे बढ़ा के उससे भी आगे बढ़ाने का प्रावधान होम मिनिस्टर की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से है। उम्मीद है आने वाले समय में उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपने बताया सीएसएफ की तैनाती है बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर रहती है। बिल्कुल। समय बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रही है, उसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। उससे निपटने के लिए कुछ खास इंतजाम। देखिए क्या है कि जब भी हमारे यहाँ नई तैनाती होती है तो उसमें ट्रेनिंग शुरू होती है। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी तैनाती आने वाले समय में बंदरगाहों में होने वाली है। तो उसकी तैनाती के लिए ट्रेनिंग का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। अभी आप हमारे लोग जो इसमें निपुण हैं और इस तरह के कोर्स गए समय में किए हैं, उनकी तैनाती आपको हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो वो ट्रेनिंग अभी आपको हमारे लोग गए हैं ट्रेनिंग में, और वो ट्रेनिंग को जब समाप्त हो जाएगी और जब वो निपुण पाए जाएंगे तो उसके बाद उनको उन बंदरगाहों में तैनात किया जाएगा। आज की तारीख में भी हम बंदरगाहों में तैनात हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े पोर्ट्स हैं जहाँ पर हम लोग तैनात हैं, और और भी नए पोर्ट्स आएंगे तो उसमें निपुण लोग चाहिए, तो ट्रेनिंग चल रही है। जैसे आप जानिए जिस भी तरह की तैनाती होती है उसमें ट्रेनिंग उसके साथ जुड़ी हुई होती है। नई चुनौती आएगी उसके साथ ट्रेनिंग भी जुड़ी हुई रहेगी। जब अभी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देखा गया कि हम लोगों को और ज़्यादा ऑपरेशनल ट्रेनिंग हमारी तरफ से होनी चाहिए, तो हमारे लोग कमांडो ट्रेनिंग में भेजे गए, और 32 साथी हमारे यूनिट के वो कमांडो ट्रेनिंग करके आए हैं, और ऐसा सभी हवाई अड्डों में किया गया, और उसमें सभी हवाई अड्डे के लोग कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजे गए और वो ट्रेन करके आए हैं। तो इस तरह की जब भी चुनौती आती है तो उसको निपटने के लिए, उसको डील करने के लिए, या तैनाती, दोनों बात, चुनौती या तैनाती दोनों मिल जब भी होती है तो उसकी लिए जो ज़रूरी ट्रेनिंग है वो भी हम साथ रखते हैं, तो वो साथ-साथ चलता है। कैमरा पर्सन नितेश दे नाल सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।